नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव का गोचर 13 अप्रैल 2022 में हो रहा है। बृहस्पति देव अपनी दूसरी राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी परिस्थितियां बदलेंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। उस बदलाव के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बृहस्पति देव के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति देव सुखी वैवाहिक जीवन के कारक हैं। अगर आपको आपके जीवन में वैवाहिक सुख का आनंद नहीं मिल रहा है तो बृहस्पति देव की आराधना, विशेषतः भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना से यह वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से सुखी हो जाएगा। इसके साथ धन के लिए अगर आप परेशान हैं, आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी आ रही है, तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करें। विशेषतः केले की सेवा करें, पीले वस्त्र को धारण करें और प्रातः भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करवा करके जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह उनके सामने रखने से धन दौलत से संबंधित सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। गुरुवार के दिन आप न तो किसी को उधार दें ना ही उधार लें, क्योंकि भगवान बृहस्पति इस स्थिति में कमज़ोर बनते हैं। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो माता लक्ष्मी की हानि होती है। माता लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं। उधार लेने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव दोनों नाराज़ होते हैं। तो विशेष करके बृहस्पतिवार के दिन न आपको उधार लेना है और ना ही उधार देना है। अगर आपके जीवन में कलह है, आपके परिवार में कलह है, तो बृहस्पतिवार को नारायण की सेवा करें और नारायण के मंदिर में जा कर के उनसे इस जीवन में जितने भी कलह हैं उसको शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें। पूरे दिन व्रत रखते हैं तो कलह की स्थितियां धीरे धीरे आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, अच्छे सेहत के लिए भी बृहस्पति देव विशेष कारक हैं। बृहस्पति देव की सेवा, बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप, जैसे उनका मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का कम से कम बृहस्पतिवार के दिन 5 माला अगर आप जपते हैं तो अच्छी सेहत बृहस्पति देव के माध्यम से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं और बहुत अधिक प्रयास करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस समय में विशेष करके बृहस्पतिवार के दिन अगर भगवान बृहस्पति की पूजा पाठ और अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, धर्म गुरुओं का आदर करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करके नारायण की सेवा करते हैं, माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में शिक्षा से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, विवेक से संबंधित और वाणी से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में होंगे वह सब दूर हो जाएंगे। यह तो बृहस्पति देव के विषय में हमने बताया। अब इस गोचर का मेष से लेकर के मीन लग्न तक के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तित होने वाला है, कितना लाभ मिलने वाला है, आज उसकी चर्चा करेंगे। आपको लग्न से भी देखना है और राशि से भी देखना है। अगर आपका मेष लग्न है तो यहाँ पर लिखा होगा 1, बृहस्पति देव का गोचर यहाँ हो रहा है 12वें घर में। यहाँ पर गोचर बृहस्पति देव का 12वें घर में जब होगा तो बृहस्पति देव यहाँ से आपके कर्ज को कम करेंगे,
अनावश्यक खर्च को बचाएंगे। साथ में उनकी जब 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर में, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे। 7वीं दृष्टि से रोग ऋण शत्रुओं में कमी लाएंगे और 9वीं दृष्टि से आपके आयु में वृद्धि कर देंगे। यह मेष लग्न के जातक को लग्न से भी देखना है, या किसी की अगर मेष राशि है तो मेष राशि से भी देख सकते हैं। दोनों स्थितियों को देखें। अगर दोनों स्थितियां आपके पक्ष में हो रही हैं तो निश्चित तौर पे आपका बृहस्पति का गोचर जो 13 अप्रैल 2022 को हो रहा है आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर एक अच्छा है एक बुरा है तो यह जो गोचर है यह मिला जुला रहेगा, और अगर दोनों खराब जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस समय में बृहस्पति देव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से, उनके वस्तुओं का दान करने से, पीला वस्त्र धारण करने से, केले की सेवा करने से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि की और दूसरे लग्न की। अगर आपका वृषभ लग्न है तो बृहस्पति देव का गोचर लाभ में हो रहा है, जहां से जीवन के बहुमूल्य लाभ को देखा जाता है। बृहस्पति देव आपको जीवन के जितने भी बहुमूल्य लाभ हैं वह आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से देने वाले हैं। 5वीं दृष्टि से वह तीसरे घर को जब देखेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। 7वीं दृष्टि से जब आपके वह 5वें घर को देखेंगे तो आपके शिक्षा, संतान के सुख में वृद्धि कर देंगे। और 9वीं दृष्टि से जब वह आपके 7वें घर को देखेंगे तो निश्चित तौर पे पार्टनरशिप, व्यवसाय और पत्नी के सुख में काफ़ी विकास होगा और काफ़ी अच्छा आपके लिए यह गोचर जाएगा। कहने का मतलब है मेष से ज़्यादा अच्छा वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लोगों के लिए बृहस्पति देव का गोचर अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका लग्न या आपकी राशि मिथुन है तो यह बृहस्पति देव का गोचर 10वें घर में हो रहा है। यहाँ से आपके कर्म में वृद्धि होगी, कर्म के माध्यम से लाभ में वृद्धि होगी। जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो भी आप काम करते होंगे, इस काम का आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है। और 5वीं दृष्टि से जब वह दूसरे घर को देखेंगे तो यहाँ से पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके पास पड़ोस के लोगों से संबंध अच्छा होगा, आप मधुर बोलेंगे और आपके वाणी के माध्यम से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और साथ में आपको हर प्रकार से सेकंड हाउस का जो भी लाभ है वो मिलेगा। फिर 7वीं दृष्टि से जब वह चौथे घर को देखेंगे, भूमि भवन वाहन के सुख में लाभ होगा। और अगर वह 9वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं, थोड़े से रोग ऋण शत्रु में वृद्धि हो सकती है, लेकिन बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह होने की वजह से ऐसे जातक जिनके जीवन में रोग ऋण शत्रु अधिक हैं उनमें भी एक सीमा तक ही यह रहेगी, उसके बाद से बृहस्पति देव इसको रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, अगर बृहस्पति देव का गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि में हो रहा है तो यह गोचर 9वें घर में हो रहा है, जहाँ से आपके भाग्य को देखा जाता है, आपके पिता के सुख को देखा जाता है, सरकार से लाभ को देखा जाता है। भाग्य के माध्यम से आप जीवन में तरक्की करने वाले हैं। यह 13 महीने आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। 5वीं दृष्टि से जब वह लग्न को देखेंगे तो शरीर बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही सौम्य होगा। आपके अंदर एक डिवोशनल शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आध्यात्मिक शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, 7वीं दृष्टि से जब वह तीसरे घर को देखेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, पराक्रम के माध्यम से आपको लाभ होगा। और 9वीं दृष्टि से जब वह 5वें घर को देखेंगे, संतान का सुख, शिक्षा का सुख, आपके भाग्य का सुख, सब कुछ मिलने वाला है। कर्क लग्न के लोगों के लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। इस समय में बृहस्पति देव से संबंधित दान, पूजा पाठ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना, उनके मंत्रों का जाप इस लग्न के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जीवन में जो कुछ भी आपने इच्छाएं अपनी पाल रखी हैं,
सब कुछ बृहस्पति देव के आशीर्वाद से मिलने वाला है। प्यारे दर्शकों, अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो यह गोचर 8वें घर में हो रहा है। 8वें घर से हम लोग आयु को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, आध्यात्मिक सुख को देखते हैं और डीप नॉलेज को देखते हैं। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपका ज्ञान गहरा होने वाला है, आप काफ़ी अंदर तक जाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी अगर बड़े लेवल की है तो उसमें काफ़ी वृद्धि होने वाली है। और वहीं 5वीं दृष्टि से जब वह 12th हाउस को देखेंगे तो थोड़े से खर्च तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन उस खर्च का अर्थ निकलेगा और उस खर्च के माध्यम से आपके जीवन में कुछ न कुछ तरक्की होगा। वही 7वीं दृष्टि से वो 2nd हाउस को देखेंगे, वाणी के माध्यम से, पास पड़ोस के लोगों से संबंध के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, आपकी सराहना होगी। और 9वीं दृष्टि से वह 4th हाउस को देखेंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। प्यारे दर्शकों, अगर आपका लग्न कन्या है या आपकी राशि कन्या है तो यहाँ लिखा होगा 6। और कन्या राशि के लोगों के लिए यह गोचर 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस से व्यवसाय, पार्टनरशिप, पत्नी के सुख को देखा जाता है। जिन लोगों के शादी में कुछ न कुछ अड़चन है, शादी आसानी से हो जाएगी। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है, पार्टनरशिप अच्छा हो जाएगा। या जिनका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, इस समय में व्यवसाय की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वहीं उनकी 5वीं दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी, जहाँ से आपको बहुमूल्य लाभ को देखा जाता है, आपके व्यक्तिगत लाभ को देखा जाता है और लाभ के माध्यम से जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति को देखा जाता है, उसमें वृद्धि होने वाली है। और 7वीं दृष्टि से सीधे लग्न पे बृहस्पति देव की दृष्टि जाएगी। शरीर का स्वास्थ्य, शरीर के माध्यम से इस पूरे समाज में जो भी आपका समाज होगा, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। उसके बाद 9वीं दृष्टि से वह पराक्रम को जब देखेंगे तो पराक्रम के माध्यम से आपको जीवन में लाभ मिलने वाला है। जो भी परिश्रम करेंगे, इस परिश्रम का आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा और विशेष करके छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, अगर तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं तो यहाँ लिखा होगा 7। बृहस्पति देव का गोचर 6th हाउस में हो रहा है। वैसे इसमें वह अकारक होते हैं। रोग ऋण शत्रु में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। 5वीं दृष्टि से 10th घर को देखेंगे तो यहाँ आपके व्यापार में वृद्धि बृहस्पति देव करेंगे। और 7वीं दृष्टि से 12th हाउस पे उनकी दृष्टि जाएगी तो यहाँ से रोग ऋण शत्रु की स्थिति भी बढ़ने वाली है। और 9वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे तो पास पड़ोस के लोगों से संबंध अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। कहने का मतलब है मिला जुला असर रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति देव इस लग्न में मजबूत हैं तो इसका लाभ भी आपको मिलेगा। रोग ऋण शत्रु में कमी आएगी। जो भी व्यापार करते हैं उसमें लाभ मिलेगा। जो भी आप खर्च करते हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। खर्च के माध्यम से हो सकता है कि आपका खर्च भूमि भवन वाहन में हो, तो कहने का मतलब है खर्च तो ज़रूर होगा, लेकिन वह खर्च आपके लिए अच्छा ही रहेगा और धन दौलत के लिए अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति देव इस लग्न में कमज़ोर बनेंगे तो जो मैंने पहले बातें बताई हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपका लग्न है वृश्चिक तो यहाँ लिखा होगा 8। बृहस्पति देव का गोचर 5th हाउस में हो रहा है। संतान का सुख, परिवार का सुख, भाग्य का सुख, आपके शिक्षा का सुख, सब कुछ मिलने वाला है। भाग्यशाली आप होने वाले हैं। यह 13 महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 5वीं दृष्टि से 9वें भाव पे बृहस्पति देव की दृष्टि जाएगी, यह और भी शुभ है। आप भाग्यशाली हो जाएंगे। एकाएक आपका भाग्य चमकने लगेगा और जो भी आप काम कर रहे हैं भाग्य के माध्यम से वह काम तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएगा। साथ में उनका
सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे जाएगी, तो जीवन के जितने भी बहुमूल्य लाभ हैं सभी लाभ का आपको फायदा होगा। और नौवीं दृष्टि लग्न पे जाएगी, तो शरीर स्वस्थ, शरीर के माध्यम से चहुमुखी विकास, विस्तार, समाज में विस्तार, आप अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, अपने मान सम्मान को बढ़ाएंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। यह गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही कुछ लेके आ रहा है। इस समय में बृहस्पति देव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ रहेगा और यह बहुत ही जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। इस समय को वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लोग जरूर भुनाएं और जो भी मैंने उपाय बताए हैं वह जरूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका लग्न है धनु, तो यहाँ लिखा होगा 9। धनु लग्न या धनु राशि के लोगों के लिए बृहस्पति देव का गोचर 4th हाउस में हो रहा है, चौथे घर में हो रहा है। धनु लग्न के लोगों के लिए भूमि भवन वाहन का सुख मिलने वाला है, माता का सुख मिलने वाला है। बृहस्पति देव की दृष्टि जब 5वीं जाएगी तो वह 8th हाउस में जाएगी। रोग अगर है तो रोग में कमी लाएंगे। अगर आप एजुकेशन में हैं, कहने का मतलब है छात्र हैं, तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप गहन खोज की तरफ बढ़ेंगे, आप रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे, उससे आपको लाभ होगा। यही बृहस्पति देव की दृष्टि 7वीं 10म घर पे जाएगी, तो कर्म के माध्यम से मान सम्मान, यश, कीर्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। जो भी आप काम करते होंगे, जिस भी नौकरी में होंगे, जिस भी व्यवसाय में होंगे, उस व्यवसाय में तरक्की आपको होगी। और 9वीं दृष्टि से 12th हाउस 12वें घर में दृष्टि जाने से थोड़े से खर्च तो आपका होगा, लेकिन उस खर्च का लाभ आपको मिलेगा। इस लग्न या इस राशि के लोग के लिए अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तब तो यह लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको बृहस्पति देव की विशेष आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और मंत्रों का जाप करके निश्चित संख्या में, जैसे कि 16,000 मंत्रों का जाप करें। उसके बाद एक बृहस्पतिवार से प्रारंभ करें और जब भी इन मंत्रों को पूर्ण करने का समय आए तो भी वह दिन बृहस्पतिवार हो, उसी दिन हवन कराने से बृहस्पति देव का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अगर आपका लग्न है मकर, तो यहाँ लिखा होगा 10। बृहस्पति देव का गोचर ऐसे लग्न या ऐसे राशि के लोगों के लिए 3rd हाउस में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से पराक्रम को देखा जाता है, अपने परिश्रम को देखा जाता है। परिश्रम के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से, छोटे भाई बहनों के सहयोग के माध्यम से आप तरक्की करने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध अगर अच्छा नहीं है तो संबंध को बनाइए, क्योंकि छोटे भाई बहन ही आपके पराक्रम का पूर्ण लाभ दिलवाने वाले हैं। और उनकी 5वीं दृष्टि जब 7th हाउस पे जाएगी तो यहाँ से पार्टनरशिप, व्यवसाय और पत्नी के सुखों में आपकी वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि से जब वह 9वें घर को देखेंगे तो यहाँ से भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता के सुख में वृद्धि करेंगे। सरकार से संबंधित हैं तो सरकार से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यही बृहस्पति देव की दृष्टि जब 9वीं 11th हाउस में जाएगी तो 11th हाउस से बहुमूल्य लाभ को देखा जाता है। व्यक्तिगत उस व्यक्ति के शरीर के माध्यम से लाभ को देखा जाता है, तो यहाँ से जीवन में बहुमूल्य लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि मकर लग्न, मकर राशि के लोगों के लिए बृहस्पति देव का गोचर मिला जुला रहने वाला है। विशेष करके कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होने वाला है। इसमें अगर बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो आपको बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बृहस्पति देव के कारक वस्तुओं का दान करना चाहिए और विशेष करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगर आपका लग्न है कुंभ तो यहाँ लिखा होगा 11। बृहस्पति देव का गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोगों के लिए
दूसरे घर में हो रहा है, जहाँ से हम लोग पराक्रम को देखते हैं, पास पड़ोस के लोगों से संबंध को देखते हैं, आपके बैंक बैलेंस को देखते हैं, आपकी वाणी को देखते हैं। वाणी अच्छी होने वाली है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, पास पड़ोस के लोगों से अगर संबंध खराब था तो वह अच्छा होने वाला है। साथ में 5वीं दृष्टि वह 6th हाउस पे पड़ेगी, तो 6th हाउस से रोग ऋण शत्रु लंबी चलने वाली बीमारियों को देखा जाता है। अगर पहले से रोग ऋण शत्रु आपके हैं तो उनमें कुछ वृद्धि जरूर होगी, लेकिन बृहस्पति देव की आराधना करने से इनमें कमी भी आ सकती है। आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। 7वीं दृष्टि से जब वह अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु में वृद्धि करेंगे, साथ में आपको डीप नॉलेज आपको देंगे, आध्यात्मिक सुख, आप धर्म की तरफ बढ़ेंगे। और 9वीं दृष्टि से वो जब 10th हाउस या 10वें घर को देखेंगे, कर्म के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से जब आप अच्छा काम करेंगे तो धीरे धीरे जो हमने बताया कि रोग ऋण शत्रु में कमी आएगी, धन दौलत में वृद्धि होगी और आपकी आयु बढ़ने वाली है और आपका नॉलेज अच्छा होने वाला है। इस नॉलेज की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से जो भी बने हुए शत्रु आपके होंगे वो धीरे धीरे कम होंगे और आपका सहयोग करेंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आपका लग्न है मीन तो यहाँ लिखा होगा 12। बृहस्पति देव का गोचर आपके शरीर पे ही होने वाला है। शरीर के माध्यम से आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। बड़ा शुभ रहेगा मीन लग्न के जातकों के लिए और मीन राशि के लोगों के लिए। उनकी 5वीं दृष्टि 5वें घर पे जाएगी तो यहाँ से शिक्षा को देखा जाता है, संतान को देखा जाता है। अगर निसंतान दंपति हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने वाले हैं और विशेष करके पुत्र के योग बनने वाले हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के माध्यम से आपकी तरक्की होने वाली है, आपकी वृद्धि होने वाली है, आपका भाग्य चमकने वाला है। 7वीं दृष्टि से व्यवसाय, पार्टनरशिप और पत्नी के सुखों को देखा जाता है। यह बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ से आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है। 9वीं दृष्टि से बृहस्पति देव जब 9वें घर को देखेंगे तो निश्चित तौर पे भाग्य के माध्यम से, पिता के पराक्रम के माध्यम से, पिता द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से पिता का सुख आपको प्राप्त होगा और पिता ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं इस अच्छे कर्म का पूर्ण लाभ इस समय में आपको प्राप्त होगा। कहने का मतलब है मीन लग्न और मीन राशि के लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही शुभ होने वाला है। इस समय में आप बृहस्पति देव की आराधना करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनका अनुष्ठान करेंगे तो जीवन में हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्यारे दर्शकों, बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। सभी लग्नों के लोगों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर बहुत ही शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करवाएं, जिससे कि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।